Good morning, my dear friends. Today we will discuss about continual evaluation of curriculum, फीडबैक फ्रॉम टीचर्स, पेरेंट्स एंड लर्नर्स। इसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई करिकुलम हम बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उस टाइम पे बहुत टाइप की फीडबैक होती है। जैसे कि पीटीएम होते हैं बच्चों के, तो वो क्यों रखे जाते हैं, ताकि बच्चों के लिए एक तरह से फीडबैक प्रोवाइड की जा सके कि बच्चे जो हैं वो कैसा पढ़ रहे हैं। और ये किनको प्रोवाइड की जाती है, लर्नर्स की फीडबैक पेरेंट्स को प्रोवाइड की जाती है, ताकि पेरेंट्स जो हैं अगर कोई इम्प्रूवमेंट करनी है बच्चों को और पढ़ा सकें। उनके जो इल इफ़ेक्ट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि बच्चों के जो मिस्टेक्स हैं जिसमें वो बताई जाती हैं, ताकि बच्चा और आगे हार्ड वर्क कर सके और पढ़ सके। इसी तरीके से जैसे पेरेंट्स और लर्नर्स को फीडबैक मिलती है, लर्नर्स की फ़ीडबैक क्या है कि लर्नर ने कितना सीख लिया है, कितना उसकी अंडरस्टैंडिंग है और कितनी नहीं है, मतलब कि कितनी उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कितनी इम्प्रूवमेंट उसकी हो चुकी है इस सेशन में। वही फीडबैक है लर्नर्स के लिए। और पेरेंट्स के लिए फ़ीडबैक क्या है कि लर्नर की कितनी ग्रोथ हुई है। ग्रोथ इसमें ये नहीं है, दूसरी ग्रोथ इसमें ये है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा और बड़ी है। और टीचर की फ़ीडबैक क्या है, जो रिज़ल्ट आता है, आउटकम जिसे हम कहते हैं, टीचर जो एक क्लास में समझाता है वो देखता है कि कितने बच्चों ने समझा है और कितने बच्चों को जो है आ गया। तो ये क्या है, एक तरह की टीचर की फ़ीडबैक होती है। और ये जो टीचर फ़ीडबैक होती है टीचर्स की, ये पेरेंट्स के द्वारा भी दी जाती है। और टीचर भी एक दूसरे टीचर को फीडबैक दे सकता है कि आपको इस तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा और इजी वे से लर्न कर सके। तो ये फीडबैक होती है, ठीक है। तो इस सारे जो ये हमारा कंसेप्ट है उसमें हम यही पढ़ेंगे कि फ़ीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम देखें इस पूरे लेक्चर में यही होगा कि फ़ीडबैक टीचर्स की क्या है, जो बच्चे का रिज़ल्ट आता है बच्चों का क्लास में, जिसमें उन्होंने पढ़ाया, टीचर ने किस वे से पढ़ाया और कितने बच्चों को जो है समझ आ गया, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा समझ आया या नहीं आया, ये टीचर्स की फ़ीडबैक होती है। और पेरेंट्स की फ़ीडबैक क्या है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, और जो पेरेंट्स फीडबैक देता है टीचर्स को भी। और लर्नर्स की फ़ीडबैक क्या है, जो पीटीएम वगैरह होते हैं, टीचर बताता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, ठीक है। फीडबैक फ्रॉम टीचर्स, पेरेंट्स एंड लर्नर्स इनकरेज इंस्ट्रक्टर्स टू सीक स्टूडेंट्स फीडबैक। इसमें क्या होता है, फीडबैक ली जाती है स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, ताकि देखा जाए कि ये जो पढ़ाई चल रही है, ये जो कोर्स चल रहा है, बच्चों को जो है समझ आ भी रहा है इसमें कुछ या नहीं आ रहा, ठीक है। जो कॉन्टिन्यूएंस से टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे समझ रहे हैं, क्या उनको पूरा ये क्लियर हुआ है कंसेप्ट के नहीं। अब हम अगर बात करें तो फीडबैक दो तरह की होती है, एक होती है फॉर्मेटिव फीडबैक, एक होती है समेटिव फीडबैक। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, एक होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होती है समेटिव असेसमेंट, ये भी उसी तरीके की है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, जो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की जाती है, बच्चों की जाती है ना, बच्चों की एक टीचर ने कंसेप्ट पढ़ाना है तो उससे पहले टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछता है, और जो वो क्वेश्चंस पूछता है वो होते हैं फॉर्मेटिव फीडबैक, मतलब कि देखता है कि बच्चों को कितना समझ आया था पिछली क्लास में और उसको कितना आता है, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मेटिव फीडबैक। और इसी तरीके से समेटिव फीडबैक क्या होती है कि पूरा साल जो टीचर ने पढ़ाया है उसके जो एग्जामिनेशन बच्चों के लिए जाते हैं उसे ही समेटिव फीडबैक कहा जाता है, जिसमें देखा जाता है कि बच्चों ने पूरा साल जो पढ़ा है और टीचर ने जो पढ़ाया है उन्हें समझ आया, बच्चों को कि नहीं आया, ठीक है। तो ये जो फीडबैक होती है ये स्टूडेंट्स के थ्रू ली जा सकती है, कलीग्स के थ्रू ली जा सकती है, पेरेंट्स दे सकते हैं फीडबैक, टीचर्स दे सकते हैं, और हम खुद भी जो टीचर्स होते हैं वो भी कई बार खुद को सेल्फ इवेलुएट करते हैं। जैसे कि किसी भी टीचर ने पढ़ाने जाना होता है तो सबसे पहले वो लेसन प्लान बनाता है कि हमने ये पढ़ाना है ना, क्या क्या पढ़ाना है ये बनाया जाता है। फिर उसके बाद टीचर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सब सोचता है कि मैंने ये पूछना है ना, लेसन प्लानिंग यही होती है ना। तो उसके बाद टीचर जो क्लासरूम में जाके समझाता है और बाद में आके सोचता है कि जो मैंने सोचा था वही पढ़ाया, क्या मैंने सही पढ़ाया है या नहीं। तो यही क्या होती है, सेल्फ इवैल्यूएशन। और जब टीचर पढ़ाता है ये भी एक तरह की फ़ीडबैक है, एक सेल्फ फीडबैक भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि टीचर खुद को फीडबैक देता है कि मैंने जो काम करने के लिए, मतलब मैं गई थी क्लास में, मैंने वो कंसेप्ट अच्छे से पढ़ाया या नहीं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, फीडबैक फ्रॉम सेल्फ इवैल्यूएशन कह सकते हैं। और पेरेंट्स की फ़ीडबैक क्या है कि टीचर्स का जो पीटीएम होता है उस टाइम पे लर्नर्स के की क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या उसकी नॉलेज और बढ़ रही है, क्या उसमें जो वीकनेसेस हैं, ये सब डिस्कशन की जाती है। ये पेरेंट्स और लर्नर्स की फ़ीडबैक होती है उस टाइम पे, और टीचर्स इसे
टीचर खुद भी, दूसरे जो टीचर होते हैं उसे भी फीडबैक दे सकती है कि आपको इस वे से पढ़ाना चाहिए। तो फीडबैक आज हमने जाना फीडबैक के बारे में। फीडबैक क्यों यूज़ की जाती है? ताकि इम्प्रूवमेंट हो, बच्चों की लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और उनका जो वे टीचर यूज़ कर रहा है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करके बच्चों की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करवाए। इसीलिए करिकुलम की जो है इसमें फ़ीडबैक यूज़ की जाती है। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।